प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सब लोगों को मेरा अभिनंदन। आज के दिन भी वचन से ध्यान करने के लिए जो अध्याय दिया गया है वो है प्रभु के लिए उचित उपवास। इस उपवास के बारे में हमारे मसीह भाइयों के बीच बहुत सारे विभिन्न सोच हैं। आज हम देखेंगे कि हमारे वचन किस तरह की उपवास के बारे में कहती है करके हम ध्यान करेंगे। मत्ती सुसमाचार उसके 17वां अध्याय में हम एक घटना वहां से देखेंगे। वहां पर एक आदमी अपने बेटे को यीशु मसीह के पास, चेलों के पास प्रार्थना के लिए लेकर आता है, क्योंकि उसके बेटे को मिर्गी की बीमारी होती है। वहां पर यीशु के चेले प्रार्थना तो करते हैं पर उनको चंगाई नहीं मिलती। तो थोड़ी ही देर में वो इंसान प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और कहता है कि हे प्रभु, आपके शिष्यों ने मेरे बेटे के लिए प्रार्थना की पर उसको चंगाई नहीं मिली। तब यीशु मसीह थोड़े अपने चेलों को गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि हे अविश्वासियों और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसने यहाँ मेरे पास ले आओ। फिर मत्ती सुसमाचार 17वां उसके 18वां वचन में ऐसा लिखा है, तब यीशु ने उसे गुटका और दुष्ट आत्मा उससे निकला और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। इसके बाद यीशु मसीह के चेले यीशु से पूछते हैं कि हे प्रभु, क्यों हम लोगों से ये दुष्ट आत्मा को निकाला नहीं गया? तब यीशु मसीह उसी मत्ती सुसमाचार 17वां उसकी 20वें वचन में कहते हैं कि ये अपने विश्वास की घटी के कारण। फिर आगे अपने चेलों को वो प्रोत्साहन देते हुए कहते हैं कि ये दुष्टात्मा प्रार्थना और उपवास के बिना नहीं जाता है। इस समय भी हम उपवास करते हैं और बहुत सी बातें के लिए उपवास करते हैं, लेकिन हमको भी बहुत सी समय हमारी उपवास के बाद भी उत्तर नहीं मिलता है। इसका क्या कारण है करके हम भी इसके बारे में वचन से जानेंगे। उपवास के बारे में हमारे प्रभु का क्या तात्पर्य है करके हम जकरिया के 7वां अध्याय के 5वां और 6वें वचन में देखेंगे। मैं उस वचन को आपके लिए पढ़ता हूँ। सब साधारण लोगों से और याजकों से कहा कि जब तुम इन 7 वर्षों के बीच 5वें और 7वें महीने में उपवास और विलाप करते थे, तब क्या तुम सचमुच मेरे लिए ही उपवास करते थे? 6वां वचन, और जब तक तुम खाते पीते हो तो क्या तुम अपने ही लिए नहीं खाते और क्या तुम अपने लिए ही नहीं पीते हो? हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर के लिए हमारा खाना और पीना उनकी आंखों में एक बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर हम उस अध्याय के 8वें वचन और आगे पढ़ेंगे, वह क्या लिखा है। फिर यहोवा का यह वचन जकरिया के पास पहुंचा, सेनाओं के यहोवा ने यो कहा है, खराई से न्याय चुकाना और एक दूसरे के साथ कृपा और दया से काम करना, ना तो विधवा ना पर अंधेर करना, ना अनंतों पर, ना परदेसी पर और ना दीन जन पर, और ना अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना करना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें खराई से न्याय चुकाना है, एक दूसरे के साथ कृपा और दया से काम करना है, विधवा और अनंतों पर अंधेर ना करना, ना परदेसी पर और ना दीन जन पर, और ना अपने मन में एक दूसरे की हानि सोचना। यहाँ प्रभु परमेश्वर के लिए हमारे भूखे और प्यासे रहने से ज्यादा इन चीजों को पालन करना अति महत्व की बात है, और हमसे ये प्रभु यीशु मसीह उम्मीद भी करते हैं। और आगे हमें इसके बारे में ज्यादा जानकारी यशायाह की पुस्तक के 58 अध्याय में दिया गया है। हम देख सकते हैं क्यों हमारी उपवास की प्रार्थना के लिए हमें जवाब नहीं
मिली है करके। यहाँ पर उसका क्या कारण है करके बताया गया है। यशायाह नबी के पुस्तक उसके 58 अध्याय के 3 वचन में हम देखते हैं, वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुध नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों के कठिन कामों को करते हो। हम उपवास तो करते हैं पर हम अपने खुद के काम करते रहते हैं। हम प्रभु के शरण स्थान पर नहीं बैठते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, वचन नहीं पढ़ते। तो इस तरह की उपवास को प्रभु नहीं चाहता है। दूसरी बात, हमारे उपवास की मुख्यता क्या है करके 4 वचन से पढ़ेंगे। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस से लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूसा मारते हो। जिस उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। हमें लड़ने और झगड़ने और दुष्टता से घूसे मारने के लिए हमें उपवास नहीं करना है। हमारी उपवास की मुख्यता न्याय से होनी चाहिए। अगर न्याय से हमारी उपवास है तो उसका फल जरूर मिलेगा। फिर प्रभु हमसे ये प्रश्न करते हैं उसके अगले वचन में, 5वें वचन में, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के नहीं झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाना ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? प्रभु कहते हैं कि सिर जो झाऊ के नहीं झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाना, क्या ये मुझे प्रसन्न करने के लिए उपवास है? ये मुझे प्रसन्न नहीं करती, ना ही मेरे आंखों के सामने उचित भी है। फिर उचित उपवास क्या है करके प्रभु यशायाह के 58 अध्याय के 6वीं और 7वीं वचन में सच्ची उपवास क्या है करके बताया है। वो क्या है करके हम 6वीं वचन पढ़ेंगे। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वह क्या है, नहीं कि अन्याय से बनाया हुआ दासों और अंधेर सहने वालों के का जुआ तोड़कर उनको छुट्टा लेना और सब जुआ को टुड़के कर देना। इस 6वें वचन में हम समझ सकते हैं कि अन्याय से बनाया हुआ दासों को छुड़ाना हमारा कर्तव्य है। आगे 7वें वचन ये कहती है कि क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। तो प्रभु कहते हैं कि हमें अपनी रोटी भूखों के साथ बांटनी चाहिए, अनाथ लोगों की देखभाल करनी चाहिए और जिसके पास वस्त्र नहीं है तो उनको हमें वस्त्र पहनाना चाहिए। यही चीज प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती सुसमाचार 25वें अध्याय में लिख कर रखा है। हम देख सकते हैं मत्ती सुसमाचार के 25वें अध्याय के 35वें और 36वें वचन को पढ़ेंगे तो प्रभु बहुत अच्छे से कह रहे हैं, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाया, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंद गृह में था तुमने मुझसे मिलने आए। ऐसे उन्होंने क्यों कहा कि जब न्याय के दिन आएंगे वहां भी इसके जिक्र होगा करके मत्ती सुसमाचार उसके 25वें अध्याय में परमेश्वर ने लिख कर रखा है। यही मेरे लिए उचित उपवास है करके प्रभु ने यशायाह नबी के पुस्तक उसके 58 अध्याय के
उसका 7वां वचन में लिख कर रखा है। जब हम ऐसे उपवास का पालन करेंगे तब हमारे परमेश्वर कैसे जिम्मेदारी देते हैं करके हम देखते हैं। हम उसके 8वें वचन से आगे पढ़ेंगे। तब तेरा प्रकाश पो फटने की नाई चमकेगा और तू शीघ्र चंगे हो जाएगा। तेरे धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली मटकना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और काल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियां को हरी भरी करेगा। और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखेगा। प्रभु हमें कितनी तरह की आशीषें हमें देते हैं। प्रभु हमें लगातार लिए चलेगा और काल के समय भी हमें तृप्त करते हैं और हड्डियों को हरी भरी करते हैं और हमारे बारी को सींचते हैं और हमारा सोता कभी भी सूखता नहीं है। इस तरह यहाँ पर वचन कहता है। लेकिन अनेक बार हम सोचते हैं कि उपवास करना सिर्फ भूखे रहने से होता है। अनेक विश्वासियों ने भी ऐसे ही भूखे रहकर अपने शरीर में कई कमजोरियों को ला कर रखे हैं। मेरे एक मित्र हैं, उनका काम है कि कोई अगर ईसाइयों के घर में देहांत हो जाता है तो उनको दफनाने का काम वो करते हैं। उन्होंने एक बार मुझसे जिक्र किया था कि मैं एक देहांत के काम के लिए गया था, तब मैंने एक दृश्य देखा जो मुझे बहुत छुआ। ऐसा उन्होंने मुझसे कहा। एक बड़े पादरी एक छोटे लड़के की तरह हो गए देहांत के बाद। उनका शरीर बिल्कुल छोटा हो गया था। तब मैंने पूछा कि वो पास्टर कौन सी बीमारी के कारण उनका देहांत हो गया। तो उन्होंने कहा कि ये पादरी ने 40 दिन उपवास में थे और बीच में गुजर गए। मैं क्या बोलना चाहता हूं कि आप लोगों को मैं डराना नहीं चाहता हूं। अगर प्रभु यीशु 40 दिन उपवास किए थे तो उनको पवित्र आत्मा उनको चलाया है। मूसा ने भी कितने बार परमेश्वर के लिए पहाड़ों पर इंतजार किया था, क्योंकि परमेश्वर ने उनके इस काम के लिए चलाया था। एलिय्याह को जब दूतों ने भोजन दिया तो उसके बाद उन्होंने 40 दिन उपवास किया था। उसके लिए परमेश्वर ने उन्हें ले चला। प्रभु यीशु मसीह में मैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर हम भूखे रहें उपवास के समय तो ये उपवास है करके जो हमारी गलतफहमी है तो वो गलत है। उससे ज्यादा प्रभु परमेश्वर और ऊंचा उपवास जो प्रभु चाहता है हमसे, वो है कि हम अपनी आशीषों को, हमारे चीजों को अनेक लोगों को दान करके और उनकी मदद करना ही प्रभु के लिए उचित उपवास है करके इस दिन भी हम सीख पाते हैं। इस तरह की उपवास को हम करते समय प्रभु हमें आशीष देता है। अनेक समय हम उपवास के प्रार्थना के लिए जाते हैं। उपवास के बारे में अनेक सुसमाचार हम सुनते हैं, लेकिन इस तरह की दान को हम करके देखेंगे और ये हमारे लिए खर्चे की बात है करके ना सोचे। इससे संबंधित प्रभु हमें अच्छी सोच मत्ती सुसमाचार उसके 6वें अध्याय उसके 19वें वचन से आगे लिख कर रखा है। अपने लिए पृथ्वी पर धान इकट्ठा ना करें, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और ना कोई बिगाड़ते हैं और जहां चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी है।
यीशु मसीह में हमारे प्रिय भाइयों और बहनों, आज के दिन यहाँ प्रभु ने हमें उपवास के बारे में एक अच्छी सीख बातें बताई है। यशायाह नबी के पुस्तक उसके 58 अध्याय में जो हमने पढ़ा है, वही सब कुछ न्याय के दिन में परमेश्वर हमसे उम्मीद करते हैं करके मत्ती सुसमाचार के उसके 25वें अध्याय में उसके 40वें वचन में ऐसा कहा गया, भोजन दिए हुए लोगों के बारे में, जल दिए हुए लोगों के बारे में, कपड़े दिए हुए लोगों के बारे में, अन्य लोगों को ख्याल किया हुआ, बीमारों का देखभाल किया हुआ और बंदीगृह में लोगों को देखने की बारे में लिखी गई है। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इस छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे लिए ही साथ किया। तो आज इस दिन परमेश्वर के नजर में जो उपवास उचित है उसको हम करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमें इस वचन के अनुसार काम करने के लिए हमारी मदद करे। हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे अभी। प्रभु परमेश्वर, जैसे हमने आज सीखा है कि आपके लिए उचित उपवास को हम करें, इसके द्वारा हम आशीषों को पाए, अनंत काल के जीवन को पाने के लिए प्रभु हमारी मदद करें। हमारे साथ आपने बातचीत किया, आपकी स्तुति हो। हमारे प्रिय परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मानता हूं, आमीन। इस ध्यान के बारे में आप और ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे मोबाइल नंबर जो है 9590012325 में संपर्क करें और मेरा नाम वेस्ली है, आमीन।